हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात एक काफिर अपने बुत के सामने मंदिर में बैठा था। अल्लाह ताला ने उस काफिर को दिखाया कि आसमान खिल रहा है, पहाड़ और दरख्त सजदे कर रहे हैं। वो काफिर हैरान था कि ये क्या हो रहा है। इस काफिर की एक लड़की थी जो माजूर थी। फिर अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत अबू जहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अबू तालिब से और वो अपने अब्दुल मुत्तलिब यानी अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं हरम काबा में महव ख्वाब था कि मैंने एक दहशतनाक ख्वाब देखी और नहायत खौफ में मुबतला हो गया। मैं कुरैश की एक काहिना औरत के पास गया। मैंने कंबल ओढ़ रखा था और मेरी जुल्फें कंधों में लटक रही थीं, यानी बुरा हाल था। काहिना ने मेरे चेहरे से अफसुर्दगी महसूस कर ली। मैं उन दिनों अपनी कौम का सरदार था। कहने लगी, हमारे सरदार का क्या हाल है और चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है, कोई हादसा तो नहीं हो गया? मैंने कहा, हाँ, इन दिनों लोगों की आदत ये होती थी कि हर आने वाले शख्स सवाल करने से कबल उस काहिना का दायां हाथ चूमता था और फिर उसके सर पर हाथ रखकर अपना मुद्दा बयान करता। मगर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अपने मकाम और मर्तबा का लिहाज रखते हुए और सीधा बैठ गया। मैंने कहा, आज रात मैंने हरम काबा में सोते हुए ख्वाब देखा कि ज़मीन से एक दरख्त नमूदार हुआ जिसका सर आसमान तक जा पहुंचा और टहनियाँ मशरिक़ व मगरिब तक फैल गईं। वो दरख्त सूरज से ज़्यादा रोशन और मुनव्वर था। फिर क्या देखता हूँ कि सब अरब व अजम उसे सजदा कर रहे हैं। उसका नूर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मैंने देखा कि कुरैश के कुछ लोग उसकी टहनियों से लटक गए और कुरैश ही के कुछ लोग उस दरख्त को काटने के लिए लपके। फिर ऐसा हुआ, लेकिन जब कुरैश करीब हुए तो एक नहायत हसीन नौजवान ने, जिससे बढ़कर मैंने खूबसूरत और बेहतर खुशबू वाला कोई नौजवान नहीं देखा, उन्हें मार भगाया, उनकी पसलियां तोड़ दी और आंखें बाहर निकाल दी। मैं घबरा कर खौफ से बेदार हो गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ये सुनते ही काहिना का चेहरा जर्द पड़ने लगा और वो यूं गोया हुई, अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है तो तुम्हारी पुश्त से वो शख्स बेदार होगा जिसकी हुकूमत मशरिक़ व मगरिब तक होगी और लोग उसके दीन पर चलेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन काब बिन मालिक से रवायत है कि मुझे मेरी कौम के चंद शयूख ने बतलाया कि वो उम्रा करने निकले। उन दिनों हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मक्का में बाकायदा हयात थे। उनके साथ एक यहूदी तईमा भी शरीक के सफ़र था। वो मक्का यमन में बागर्ज़ तिजारत जा रहा था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखते ही मौला हम अपनी किताब की रोशनी में कह सकते हैं, इस शख्स की पुश्त से वो नबी निकलेगा जो हमें और अपनी कौम को आज की तरह तय करेगा। जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, उस रात मुल्क के यमन में एक आमिर नामी आदमी अपने बुत खाने में बैठा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मशरिक़ व मगरिब, शुमाल व जनूब से ज़मीन से आसमान तक मुहित था। अल्लाह ताला ने आमिर के सामने से पर्दा हटाया। आमिर को नजर आया कि आसमान के दरवाजे खिले हैं, मलाइका उतर रहे हैं, पहाड़ और दरख्त सजदा कर रहे हैं। वो हैरान था कि ये क्या हो रहा है। यकायक आमिर का बुत अंधा गिरा और उससे ये आवाज़ आई, उस नबी की विलादत हुई जिनका मुद्दत से इंतजार किया जा रहा था, जिनसे दरख्त और पत्थर कलाम करेंगे, जिनके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाएगा। यह सुनकर आमिर ने अपनी जोजा से कहा, तुमने भी सुना? ए आमिर, ज़रा ये तो पूछो वो कहाँ पैदा हुआ है, उसका नाम क्या है? आमिर ने पूछा, ए मुबारक हातिफ, वो कहाँ पैदा हुआ है, उसका नाम क्या है? आवाज़ आई, उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आमिर की एक लड़की थी जो बीमार अपाहिज थी, यानी माजूर थी, जिसके हाथ पांव बेकार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के वक़्त उसने भी हर तरफ नूर देखा। उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, अगर इस नूर में बरकत है तो मुझे भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए। अल्लाह ताला ने फ़ौरन उसे सेहत कामिला और शिफ़ाए आजिला से सरफराज फरमाया। आमिर ने यह वाक़या देखकर बहुत हैरान हुआ और कमर बांध कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा आया। तलाश करते हुए हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दर दौलत पर हाजिर हुआ और अर्ज़ की, खुदा इस मुसाफिर गरीबुल वतन को अपने नूर ज़ायदा बच्चे की ज़ियारत करा दे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में उठाया। ये देखते ही आपके कदमों में फौत हो गया। ये पहला आदमी था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जान का नजराना पेश किया। एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में बैठे थे। आपके पास नजरान का एक पादरी भी बैठा था जो आपका गहरा दोस्त था। वो कह रहा था, हम अपनी किताबों में इस शहर मक्का में औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम में से एक नबी की विलादत का जिक्र पाते हैं जिसकी ये शक्ल व सूरत होगी। अभी ये बात मुकम्मल ना हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। पादरी ने आपके चेहरे अनवर
आंखों पुष्ट मुबारक और कदम हाय मुबारक की तरफ देखा तो पुकार उठा, वो नबी तो यही है, ये तुम्हारा क्या लगता है? आपने कहा, मेरा बेटा। पादरी ने कहा, हमने उसके बाप को किताबों की रोशनी में इस वक्त जिंदा नहीं पाते। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, दरअसल ये मेरा पोता है, उसका बाप तो इस वक्त फौत हो गया था जब ये रहम मादिर में था। पादरी ने कहा, तुमने सच कहा। इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी औलाद से कहा, अपने भतीजे की हिफाजत किया करो, सुनते नहीं हो इसके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी कि आपकी वालिदा माजिदा आपको आपके दादा के ननियाल में लेके आई। एक दिन एक यहूदी ने आपको देखा तो बार बार देखने लगा, आखिर उससे रहा न गया, पूछने लगा, ए लड़के तेरा क्या नाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जवाब में फरमाया अहमद। इस पर उसने आपकी पुश्त मुबारक की तरफ देखा। उस वक़्त उसने कहा, ये इस उम्मत का नबी है। फिर वो अपने लोगों में गया, उसने उन्हें ये बात बताई कि उन लोगों में ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा को बताई। इस पर हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खौफ महसूस हुआ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा से वापस ले आईं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई तो वो पूरे आसमान पर नूर ही नूर फैल गया। दुनिया के तमाम बुत और मुजस्मे औंधे मुंह गिर पड़े। हज़रत जिब्राइल अमीन ने मशरिक़ व मग़रिब शुमाल व जनूब में जश्न के झंडे मनाए। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में झंडे लगाए। फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए आसमानों से कतारों की शक्ल में नाजिल हुए और हर अंधेरा उजाला में तब्दील हो गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था कि अचानक मैंने देखा कि काबा 4 दीवारों की तरफ झुका और मकाम इब्राहिम में सजदा करने लगा। इस दौरान काबा से तकबीर की सदाएं सुनाई दे रही थी। फिर मैंने देखा कि काबा सीधा खड़ा हो गया। उससे आवाज़ आई, साहिब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान फरमाते हैं कि मैंने अरकान काबा को आपस में एक दूसरे पर सलाम भेजते सुना। जब मैं बाब सफ़ा से बाहर की जानब गया तो ज़मीन की हर चीज़ मुझे तकबीर हम्द करते दिखाई दी। फिर मैंने ये आवाज़ सुनी, यानी तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। जब मेरी निगाह बुतों की जानिब मरकूज़ हुई तो सब के सब औंधे मुँह गिरे पड़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान कहते हैं कि यह सब कुछ देख कर मुझे शदीद हैरत हुई और मैं अपनी आंखें मलने लगा कि शायद मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर ये हसीन मंजर हकीकत था। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने घर के अतराफ में अजीब व गरीब नूरानी परिंदे देखे, तवाफ़ करते हुए देखे, जो कि फरिश्ते थे। घर के अंदर से अंबर से मीठी खुशबू आ रही थी। मशको अंबर यानी मीठी खुशबू आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बेटी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ ले आई और दरवाज़ा खोला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पेशानी पर एक नूर चमकता दिखाई देता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर कोई ज़ाफ़ यानी कमज़ोरी वगैरह का असर नहीं था। बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पेशानी से जो नूर चमकता दिखाई देता था वो नज़र न आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बेटी आमना तुम्हारी पेशानी का नूर कहाँ है? तो बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, ऐ मेरे बाबा, अब से कुछ देर पहले मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो नूर मेरा बेटा ही था जो दुनिया में तशरीफ़ ला चुका है, इसलिए पेशानी पर वो नूर नहीं दिखाई दे रहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश एक मुआजिज़ा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त आपको तकलीफ़ ना हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पाक साफ़ और चमकते हुए उस दुनिया में तशरीफ़ लाए। बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद एक गायबी आवाज़ सुनाई दी। मैंने सुना कि पुकारने वाला कह रहा था, इसका नाम मोहम्मद रखना। ये बच्चा वही है जिसका सारी दुनिया को इंतज़ार था, जो दुनिया के अंधेरों और कुफ्र व जहालत का खात्मा करेगा। ये बच्चा वो आखिरी नबी है जिसकी तशरीफ़ आवरी की खबर तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम देते रहे। इसका नाम आसमानों पर महमूद है और तौरात में मुबीद है, ज़बूर में हादी, अंजील में अहमद और कुरान में तहा, यासीन और मुहम्मद है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में आया तो करामात बेशुमार हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं कि ऐवान कसरा लरज़ उठा, उसके 14 गंगरे गिर गए
اور دریا سادہ خشک ہو گیا، اس کا پانی زیر و زمین چلا گیا، اور زردہ خانہ سادہ جسے وادی کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور پارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا تھا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ مجیدہ کو ایک روشن بادل ظاہر فرمایا، جس کی روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے بنہانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں، اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کرواؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور خلیہ اور ان کی صفات معلوم ہو جائے۔ ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرند پرند کے سامنے پیش کرو، تمام انبیاء کرام کے اخلاق و حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے یعنی ٹوٹ گئے، ہٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا، واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ و اقتدار سے غلبہ و اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز و مرد کا تخت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ قریش میں کپڑے میں لپیٹ کر ان کی والدہ ماجدہ کے سر پرد کر دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پشت زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آنے لگے، آسمان پر شیاطین چلے جاتے تھے اور کائنوں کو بعض مغیبیات کی خبر دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے کہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت شہاد ثاقب کر دی گئی۔ اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسرا پھٹ گیا اور اس کی 14 کنگرے گر پڑے۔ فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ وہی دریا سادہ جو حمدان و کم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا تھا، وادی سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی جو کہ بالکل خشک ہو پڑی تھی، لبالب بہنے لگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے سچی محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ہم اگلی ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گردنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔